Hello, friends. Welcome to our YouTube चैनल डिजिटेक टॉक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से बाकी सारे स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट्स के लिए कैसे कंट्रोल पैनल का जो पॉलिसी है उसे सेट कर सकते हैं और आप कंट्रोल पैनल के अंडर जो जो आइटम्स को शो करवाना चाहते हैं अपने स्टैंडर्ड यूज़र के लिए उस पर्टिकुलर आइटम्स को कैसे हाइड कर सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को कैसे शो करवा सकते हैं। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, तो आपको हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ही इसे करना है और आप जो ये पॉलिसी सेट करेंगे ये बाकी सारे स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम लोग एक बार आपको यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन करके दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल पैनल में अभी सारे ऑप्शंस जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब हम अपने स्टैंडर्ड यूज़र्स के लिए यहाँ से 4 या 5 आइटम्स को ही शो करवाएंगे ताकि हमारे जो स्टैंडर्ड यूज़र इस कंप्यूटर में होगा वो उन 4 या 5 ऑप्शन को ही यूज़ कर पाए। तो फिलहाल यहाँ से इसे क्लोज करते हैं और एक बार कंट्रोल पैनल के अंदर जाके हम लोग यहाँ से यूज़र अकाउंट को ओपन करते हैं। फिर यहाँ से मैनेज अनदर अकाउंट। तो अभी इस कंप्यूटर में पर्टिकुलर 3 यूज़र अकाउंट बना हुआ है, जो कि एक है एडमिन अकाउंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ है और एक यूज़र 1 और यूज़र 2 जो कि आप देख पा रहे हैं लोकल अकाउंट है, जो कि बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट है। तो हम अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के अंदर जो है लॉगिन है, तो यहाँ से हम लोग पॉलिसी को सेट करेंगे अपने अदर स्टैंडर्ड यूज़र के लिए और कुछ पर्टिकुलर कंट्रोल पैनल आइटम को ही स्टैंडर्ड यूज़र्स के लिए अलाउ करेंगे ताकि वो उसे यूज़ कर पाए। तो इसके लिए सिंपली हम लोग अपने कंप्यूटर से विंडोज़ बटन और आर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे gpedit.msc आपको टाइप करना है। आप देखिए यहाँ से एंटर करिए। तो आपके सामने जो है लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट साइड पैनल पे आपको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंडर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स है उसके साइड में जो एरो बना हुआ है उसे क्लिक करके एक्सपैंड कर लीजिए। आपको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को हम लोग एक्सपैंड कर दिए। अब आपको कंट्रोल पैनल को जस्ट एक बार लेफ्ट क्लिक करना है। आपको कंट्रोल पैनल के साइड में एरो को एक्सपैंड नहीं करना है, सिर्फ एक बार कंट्रोल पैनल को आप लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करिए और राइट साइड में ऑप्शन देखिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें काम में हम ले सकते हैं। एक है हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स, इससे हम जो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर वो आइटम्स जो है वो हाइड हो जाएगा। और उसके नीचे यानी कि मैं इस ऑप्शन का बात कर रहा हूँ, हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स। अगर हम लोग इस सेटिंग्स को एनेबल करेंगे तो यहाँ से हम जो लिस्ट देंगे हम पर्टिकुलर उस लिस्ट में मौजूद सारे आइटम्स को हाइड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे काम में यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, शो ओनली स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स। हम लोग इस सेटिंग्स को एनेबल करेंगे, शो ओनली स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे पर्टिकुलर वो आइटम्स ही यहाँ से शो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पर। अब इस सेटिंग्स को हम लोग एनेबल करते हैं। अब यहाँ पे हमें लिस्ट देना है, कौन सा लिस्ट, जो जो आइटम्स को हम लोग शो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली नीचे लिस्ट ऑफ अलाउड कंट्रोल पैनल आइटम्स शो पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको लिस्ट देते जाना है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। अब मैं पर्टिकुलर 4 ऑप्शन को ही अपने स्टैंडर्ड यूज़र के लिए अलाउ करूँगा। फर्स्ट है माउस, तो मैं इस लिस्ट पे ऐड करता जाऊँगा। यहाँ पे पहले माउस आपको एग्जैक्टली कैपिटल लेटर के साथ और करेक्ट स्पेलिंग के साथ टाइप करना है।
तो यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन है माउस, सेकंड में अलाउ कर देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए फॉन्ट्स, हमने फॉन्ट्स को भी अलाउ किया है। हम लोग वर्क फोल्डर्स को अलाउ कर देते हैं, तो यहाँ पे थर्ड में हम लोग टाइप करेंगे वर्क फोल्डर्स। आपको स्पेलिंग करेक्टली लिखना है कैपिटल लेटर के साथ। और हम लोग अलाउ करेंगे यहाँ पे, चलिए फाइल हिस्ट्री को, नहीं फाइल हिस्ट्री नहीं, हम लोग यूज़र अकाउंट्स को अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे यूज़र अकाउंट्स। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, यूज़र अकाउंट्स। ठीक है, USER अकाउंट्स। अभी ये जो 4 लिस्ट है, हम लोग पर्टिकुलर अपने स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए ये 4 ऑप्शन सिर्फ अलाउ करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन को हम लोग डिनाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सिंपली हम लोग ओके करते हैं और सेटिंग्स को अप्लाई करके ओके। तो हमने ये ऑप्शन जो है देखिए अब एनेबल हो चुका है, शो ओनली स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग अपने पीसी को जो है शट डाउन नहीं करेंगे, तो हम लोग CMD से एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आप सर्च करिए CMD और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए, यस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक कमेंट टाइप करना है, क्योंकि शटडाउन अगर आप करेंगे तो कंप्यूटर रिस्टार्ट के बाद ग्रुप पॉलिसी अपने आप अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शटडाउन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कमांड रन कर देते हैं GP अपडेट स्पेस /force। आपको GP अपडेट स्पेस /force इस कमांड को हम लोग एंटर करते हैं। अब ये जो ग्रुप पॉलिसी है ये अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो गया है। अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट कर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एडमिन अकाउंट के लिए अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। देखिए 4 पर्टिकुलर ऑप्शन ही फिलहाल विजिबल है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हाइड हो चुका है, क्योंकि हमने ये 4 ऑप्शन को ही अपने अकाउंट के लिए अलाउ किया है। अब ये तो है एडमिन अकाउंट। अब चलिए देखते हैं कि ये जो सेटिंग्स है ये अपने स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं। इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ से साइन आउट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं यूज़र 1 पे। ये हमारा जो है स्टैंडर्ड यूज़र ओपन हो चुका है। यहाँ से कंट्रोल पैनल पे चलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड यूज़र है उनके लिए आप सिर्फ ये 4 कंट्रोल पैनल ऑप्शन जो है वही अलाउड है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट से जाके GP एडिट में जाके वो चेंज कर सकता है सेटिंग, तो ऐसा नहीं है। अगर वो यहाँ से मान लीजिए gpedit.msc में जाता है तो वो जो है स्टैंडर्ड यूज़र कभी भी ग्रुप पॉलिसी को एडिट नहीं कर सकता है। यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म द ऑपरेशन। यानी कि इस ग्रुप पॉलिसी एडिटिंग को करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से ही लॉगिन होना मस्ट है। तो ये अलाउ नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड यूज़र चाहेगा तो इसे चेंज नहीं कर सकता है।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप अपने सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए पॉलिसी को सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग साइन आउट, यहाँ से साइन आउट कर लेते हैं और चलते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट पे। ये एडमिन अकाउंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स में आ चुके हैं और हमें हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में ही काम करना है, क्योंकि हम लोग अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो हम लोग हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ ही काम करेंगे। तो चलिए, अगर हम लोग फिर से कंट्रोल पैनल में सारे ऑप्शन को अलाउ करना चाहे तो क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह से हम लोग को GP edit.msc में जाना है, ग्रुप पॉलिसी में, और यहाँ से हमें यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को हम लोग एक्सपैंड करेंगे। कंट्रोल पैनल के ऊपर एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा राइट साइड ऑप्शन पे, यहाँ पे देखिए शो ओनली स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स, इसे हम लोग एनेबल कर रखे हैं, तो इस पे डबल क्लिक करके इसे नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर दीजिए और सेटिंग्स को अप्लाई करके ओके करिए। फिर से हम लोग CMD में जाएंगे और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग फिर से वही कमांड को रन करेंगे, GP अपडेट स्पेस /force, क्योंकि हर बार आपको ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने के बाद जो है ठीक है, पॉलिसी अपडेट हो रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर पॉलिसी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, यूज़र पॉलिसी भी अपडेट हो चुका है। तो हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं अपने कंट्रोल पैनल में जाके, देखिए फिर से वो सारे ऑप्शन जो है वापस आ चुका है और ये पॉलिसी जो है सारे स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट के लिए भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल आइटम्स को अपने स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट के लिए अलाउ या फिर डिनाई कर सकते हैं थ्रू ग्रुप पॉलिसी एडिटर। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।